बालक संत भगवान को अभी जान का भी डर है, हम लोगों को मारा भी जा सकता है। पिस्टन उस्टन भी लेकर आए थे, हथियार भाला बर्छा। किसी भी धर्म में जैसे मौलाना होगा चाहे हिंदू में साधु बाबा होगा, उनको पीटना चाहिए क्या? नहीं, लोगों को तो कदर करना चाहिए। बाबा जो है ना जी बहुत बढ़िया है, बहुत दिन से जान परिचय है हमारे हमको। जी जी। बाद में घर में से हम तो कहता बोल माधर चौथ के घर में से तू लोग निकालो, नहीं निकालेगा तो चौकू हम लोग मार दें। हम 9 गो मोटर कऽ के आयल बनी, 10 मोटर कऽ के हमनी के जेल में जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार। अभी हम हैं पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के स्रोतर गांव में। यहाँ हिंदू समाज के जो साधु हैं उनको मजाक बनाया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है लगातार। कल देख सकते हैं पीछे बाबा बैठे हुए हैं, उनको कल पीटा गया है। एक छोटे से नन्हे से बालक जो है बाबा चित्रकूट से आए हुए हैं, उनको कल लोग छाका के बात कह के और उनको लोग पीटने लगा। आइए बाबा से हम जानते हैं कि जो क्या बात है, सच्चाई क्या है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। बाबा क्या हुआ था कल? हम मधुबनी मठ पर थे, तब तक ये संत भगवान हमको फ़ोन किए। हमारे गुरु भाई हैं सबसे छोटे। हम दिल्ली प्रगति मैदान नगला माची CISF कैंप दरियागंज मध्य दिल्ली में रहते हैं। यहाँ 10 साल से सेवा देते हैं। यहाँ जग उग भी कराए, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाहर सोए, कोई पूछने वाला नहीं रहता है। हम अपना बाहर से भीख मांग के लाकर खाकर भी यहाँ गुजारा किए हैं। ये संत जी को लाए, इनको जाकर बच्चा 5-6 कह रहा था ये छक्का, तो ये बोले कि हम छक्का दिख रहे हैं तुमको, तो बोला तू छक्का बढ़ले बड़े। तो ये संत जी को 2 आदमी आया उधर से पकड़ के ले के बैठा दिया, जाए दी वो पागल बड़ा सन। तो ये दोबारा फिर संत जी को उधर से 8 बच्चे आए, आकर बोले कि सहनी जी के लड़के हैं, ये बीरेश सहनी, 5-6 सहनी जी है, सबका नाम पता है। तो वो बच्चे आए और इनको आकर यहाँ से खड़ा होकर छक्का छक्का बोलने लगे। उसके बाद ये क्या किए कि ये संत भगवान उनको जाकर झगड़ा करने लगे। अकेले वो 8 थे। अब उनको ये मारा ओरा सब। ये यहाँ से आए, हमको फ़ोन करके रोने लगे, बोले महाराज जी हमको छक्का छक्का बोल रहा है, सब अब मारामारी कर रहा है, हम जा रहे हैं। कितने बजे का घटना है? ये 2:30 का घटना है दिन में। तो हम मधुबनी मोड़ से यहाँ पर आए, तो रास्ते में ही हम फ़ोन करके अपना प्रशासन को, तो न 100 नंबर काम किया न 112 काम किया। तो हम दिल्ली में एक नंबर है सेपरेट, उसको फ़ोन किए, कमिश्नर को फ़ोन किए, ACP को फ़ोन किए, DCP को किए, IG को किए, उसके बाद CBI को किए, क्राइम ब्रांच को किए। सबको हमने फ़ोन खटाखट खड़काया, हमारे पास नंबर रहता है। और ये बालक, हम वहाँ से तेज़ गति में बाइक को चलाते हुए आए। यहाँ आए तो ये साधु को उस घर में छुपाया गया था, उस सामने वाला घर में। उस सामने वाला जो घर बना है उसमें इनको छुपाया गया था। तो वहाँ भी वो सब पहुँचे चिपिया उपिया लेके मारने के लिए इनको, जो इनका लाश टांगेंगे, मर्डर होगा। तो ये डर के मारे उसमें छुप गए। तो मैं फ़ोन करके वो घर वाले को बोला जी आप रखिए, मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ। आया तो वो सब लोग वहाँ रोड पर मिल गए। तो वहाँ पर हम उनके पाँव पड़े, जो हमको मार लो। कोई भी बालक गलती करता है तो उसके गार्जियन को सज़ा मिलता है, तो हमें मारो, गाली दो। हम पाँव पड़े, गोड़ पड़े, कुछ भी ये लोग नहीं सुने। बोले जो उसी को जान से मारेंगे, उसको उठा कर ले जाएंगे। क्यों जान से मारना चाहते हैं इनको? बोले जो हम लोग से क्यों टकरा गया हो, अच्छा। वो हीरो बनने आ गया यहाँ। ये साधु बालक है, ये जिससे मारा मारी हुआ उससे भी 5 साल 4 साल छोटा है। तो ये बालक को मारने के लिए 25 आदमी आए। 25 आदमी आया था जी, 25 आदमी आए। उनको वो रोड पर से हम गोड़ पड़ने लगे। गोड़ मैं बोला जी लाओ मेरे को मारकर फाड़ दो, फिर भी लोग नहीं माना और आकर इस गेट को तोड़ा, वो चौकी को तोड़े। और जी अंदर से हमारा एक गहना होना था और ये मोबाइल वोबाइल था, ये सब सामान ये लोग लेके चला गया, जो भी ठाकुर जी का ये था। और लेके जाने के बाद में वहाँ से मारा मारी करने के लिए इस साधु को झोंटा पकड़ के मारने लगे। तो हम जो फ़ोन रास्ते में किए थे वो फ़ोन पटना आया। पटना से जैसे भी होके वो 112 वाले को 2 गाड़ी और एक डुमरिया थाना का जमदार आए, उनको भी वर्दी वर्दी फाड़ दिया सब। वो वीडियो है सब, वो थाना भी खींच के ले गई है। लेडीज अफसर थी, स्पीकर ऑन करके मेरे को बोली जी आप सिर्फ रूट बताते चलिए। हम बताते गए, वो लोग आगे फटाक से वो लोग आए तो वो उनके सामने भी वो लोग खींच के मार रहे थे इसी घर में, प्रशासन के सामने। और प्रशासन और बिहार सरकार से आप क्या चाहते हैं? बिहार सरकार से क्या चाहते हैं, ये सरकार, ये संतों को तो कोई मोल ही नहीं रह गया है। लेकिन संतो समाज से क्या चाहते हैं?
संत समाज तो हमारा बोला कि हम लोग नागा आते हैं और वहाँ से ईंट बजा देंगे, लेकिन हम प्रशासन पर भरोसा करते हैं। हम लोग राजधानी में रहते हैं तो केंद्र सरकार के अंदर रहते हैं, इसलिए हम लोगों को कानून पर ज़्यादा भरोसा रहता है और समाज से और कानून से मिलकर चलते हैं। इसलिए हमारा मदद किया जाए। इस एकारी ये सब मछली मारने वाला जो भी हथियार होता है सब, तो हम लोग का जान का भी डर है। देख सकते हैं कि जो साधु बाबा का कहना है कि जो हमारे जो एक गुरु भाई हैं, छोटे भाई लगते हैं, इनको जान की खतरा है। अगर हिंदू समाज में अगर ऐसे अगर हिंदू समाज में अगर हिंदू लोग ही साधु को मारना पीटना शुरू कर दे तो हम लोग का समझिए कि जो जीवन जो है ना बेकार है आज की डेट में। आइए यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये ऐसा जो हुआ है घटना ये नहीं होना चाहिए। साधु बा कहना, साधु बा आप FIR कराए हैं? जी हम कल गए वहाँ पर, तो वहाँ पर पूरे मतलब गांव का लोग भी बोला जी आप माफ़ कर दीजिए। हम बोले नहीं माफ़ करेंगे। तो इस गांव का प्रधान मुखिया जो हैं चंद्रेश्वर सोनी, वो भी गए, वो भी प्रशासन भी उनके बोला जी बाबा माफ़ कर दीजिए। तो हम वहाँ से भाग आए साधु को लेकर। अभी सुबेरे आवेदन देंगे। वो एक लड़का को पकड़कर स्पॉट से उठा कर ले गए। उनके सामने 4-5 को पकड़े थे तो और को वो लोग भी छोड़ दिए। प्रशासन भी उनके साथ में नरमी बरता। हम लोग तो साधु संत हैं, वोट देते हैं, लेकिन हमारे वोट के बदले में हमें यही मिलता है। कहीं साधु को मार दिया जाता है, कहीं उसको अचरंग लगा दिया जाता है, कहीं कुछ गलत हो जाता है। हम 10 साल से यहाँ रहते हैं, आज तक कोई भी हमारे प्रति गलत नेचर का, कोई भी गलत विचार का, कोई भी माता बहन हो, वो किसी भी गाँव में किसी भी बिरादरी से पूछा जाए, मेरा शिकायत नहीं कर सकता है। हम लोग स्वाभिमानी साधु हैं, अच्छा से रहते हैं, समाज को अच्छा शिक्षा देते हैं, और हम लोग के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ। अगर साधुओं पर अगर अत्याचार किया जाएगा तो इस साधु साहब कहाँ जाएंगे, साधु बाबा कहाँ जाएंगे? इनको सिर्फ एक मोठ में रहते हैं, मोठ में ही लोग रह कर अपना गुजर बसर करता है लोग, ना किसी को लेना है ना किसी से देना है। अगर साधु संत को अगर नहीं रहने दिया जाएगा, अगर हिंदू समाज में अगर साधुओं को अगर अपमान किया जाएगा तो सबसे बड़ा हम लोग का दुर्लभ यही होगा। आइए आगे कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? रजनीश कुमार मिश्रा। अच्छा, ये जो घटना हुआ है जी, ये घटना के सामने आप थे? जी नहीं, हम बाबा के साथ थे वहीं मटमली मठ पे। अच्छा, बाद में आए। आप भी साधु हैं? जी, साधु नहीं है पर घर के भक्त हैं। जी, भक्त हैं। और ये घटना जो हुआ है, घटना होना चाहिए का? ना, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? एकदम कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हमारे ऊपर भी हाथ उठाया लोग, मैं भी गोर पे गिर रहा था सबके। अच्छा, जी, देख सकते हैं कि जो इतना लोग बलजोरी कर रहा है कि जो साधु को ही पीट दे रहा है लोग। और यहाँ और कुछ भी हैं लोग, उनसे भी जानते हैं। चाचा ये अपने का नाम? दवा के लिए आए थे बाबा के पास कल शाम को, यहीं पर दर्द के दवा के लिए आए थे, तो देखे यहाँ मारपीट हो रहा था तो हम रात यहीं रुक गए। अच्छा, आप घटनास्थल पर? हाँ जी, उस टाइम हम यहीं थे, दवाइये साथे थे, आए थे दवा के लिए आए थे हम। तो हमारे घर पड़ता है मेहसी। अच्छा अच्छा जी, तो हम दवा बाबा बेचता है दर्द के लिए, तो हम उसी के लिए आए हुए थे। तो बाबा बोला सब चल गए थे वहाँ मधुबनी मठ पर। मधुबनी मठ से आए जब तक देखे यहाँ मारपीट हो रहा था, हम तो यही देखे और आगे नहीं देखे जी। अच्छा, इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, न्याय तो जरूर मिलना चाहिए। सरकार को तरफ से मिलना चाहिए, पब्लिक जनता सब तरफ से न्याय मिलना चाहिए। और हम ये और जितने भी इंडिया के साधु हैं, साधु संगठन जो है, उन लोग से यही विनती करना चाहते हैं कि साधु बाबा को आकर सहयोग करें और इनकी मदद करें। इसलिए कि जे अगर एक साधु के ऊपर अगर तमाचा उठता है तो सब साधुओं के ऊपर तमाचा उठता है। बिहार सरकार पे तमाचा उठता है, हिंदू समाज पे तमाचा उठता है। अगर हिंदू समाज ही अगर हिंदू को अगर मारता है, पीटता है, तो इससे बड़ा माने घटिया सोच कभी नहीं कहा जा सकता है। इससे जितना घटिया सोच कहा जा रहा है हिंदू समाज में, वैसा कहीं नहीं होता है। आइए हमारे साथ और व्यक्ति हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं। अपने का नाम क्या पड़ी? मुस्लिम अंसारी। मुस्लिम अंसारी। अच्छा, ये बताइए कि जो हिंदू किसी भी धर्म में और जाते हैं हमारे गांव में, पूछिए जी, बहुत अच्छा इज्जत होता है जी। बाबा अच्छा नहीं रहते तो इज्जत कैसे होता है? सही बात है। तो ये एक इनकी खूबी है कि दर्द का दवा बहुत बेहतरीन अच्छा देते हैं। तो उसी लिए हम आए हैं। लेकिन इस सब के विषय में तो हम अभी नहीं जान रहे हैं, अभी जानते हैं, आए हैं तो। हाँ,
और यहाँ के कुछ गांव के लोग और भी हैं, उनसे भी जानेंगे। का बाबा के न्याय मिलना चाहिए कि नहीं चाचा? हाँ, जरूर एकदम मिलना चाहिए। अगर आप लोग नहीं कहिएगा, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो बाबा यहाँ नहीं रह पाएंगे। ना ना ना, ऐसा ऐसे हिंदू होना नहीं समाज चाहिए में, ऐसा। अगर हिंदू समाज में ऐसा होगा तो बार बार हम लोग को लगता है कि हाँ 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 हाँ, हिंदू समाज को घिन नजर से दिखा जाएगा। सही बात। कैसे कि अगर हिंदू समाज में अगर हिंदू लोग ही पीटना शुरू कर दे साधु बाबा को, अन्याय किसी को साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। नहीं, एक और चीज हम बता रहे हैं। अपने क्या नाम पड़ी? हमार नाम राजू ठाकुर पड़ी। अच्छा। हम घटना एकदम हमारा सामने गुजरल बा। अच्छा। ई जितना बड़ा घटना भल बा, ई बहुत अशोभनीय बा। जी। दर्दनाक बा जी, चूँकि 13 बरस के बालक साधु है, उसको 10 आदमी का हुजूम आ करके कवाड़ी तूर करके डर के से नुकाया है, उसको घींच करके वो लोग मार रहा है, गाली दे रहा है। आज छुड़ाने वाले को भी गाली सुन रहा है, छुड़ाने वाले को भी गाली दिया है लोग। अच्छा। इसके लिए न्याय मिलना चाहिए। अगर बिहार सरकार या मीडिया भाई अगर न्याय नहीं दिलाते हैं तो इतना बड़ा जघन्य अपराध का भगवान भी क्षमा उसको नहीं करेंगे। आदमी तो आदमी है, भगवान भी नहीं माफ करेंगे। और बिहार सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? बिहार सरकार से, पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार का हम लोग निवेदन करते हैं, बिहार सरकार और पुलिस विभाग से, कि सही गलत काम हुआ है इसका सही अंजाम दें। अन्यथा जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, काफ़ी कुठाड़ा घात उस पर हुआ है कि साधु संत का इस तरह का जो है सो साधु संत पर अपराध किया जाए, घटना का अंजाम दिया जाए, तो कैसे इस हिंदू सनातन धर्म का रक्षा कौन करेगा? सही बात। इसलिए बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन से हम निवेदन करते हैं उस घर में जहाँ छुपाया गया था वहाँ भी आप इंटरव्यू कीजिए, वो भी बोलेगा। वो कह रही है जो हम कहेंगे जो वो छुप नहीं तो इसका मर्डर हो गया रहता। हाँ, वो कह रहे हैं जो हम गवाही दें। हाँ, तो यही बात है। तो वो यहाँ पर अगर वो नुकाता बालक नहीं तो उसका जान भी जा सकता था। हाँ, एकदम एकदम। इसलिए निवेदन है कि एसपी साहब से, मीडिया पर महोदय, हमारे एसपी साहब के पास, पुलिस महानिदेशक के पास जितना जल्दी हो सके फैक्स करके और इसका उचित से उचित कार्रवाई होना जरूरी है। मोट फूंकने का भी धमकी वो लोग दे रहा था। जब लड़का पकड़ा कर चला गया, पुलिस उठा कर ले गई, तो लोग कहा कि जो रात में मोट फूंक देंगे, गोली मार देंगे। और साथ में हम लोग भी यहाँ के पड़ोसी लोग हैं, साथ में हम लोगों को भी गाली गुप्ता लोग दिया है। हाँ, हम लोग भी गाली गुप्ता सुने हैं। चूँकि यह मोट का, राम जानकी का मोट है और इसका जो है सो लड़ाई भी पहले से चल रहा है। आज भगवान का मंदिर रहे, कुछ असामाजिक तत्व मिल करके इसका ज़मीन भी दखल किया है और उस सब लोगों का ये साजिश है जो बाबा भाग जाएं, यहाँ मोट पर कोई साधु संत नहीं रहे, जो हम लोग इस ज़मीन को जोत लें और जोत करके मोट का ट्रेस यहाँ से मिटा दें। यही इसी साजिश के तहत ये सारे कार्यकलाप हो रहा है। हम लोगों को भी डर है। और उनसे भी हम लोग जानेंगे जिस घर में घटना हुआ था, जिस घर में वो लोग महिला नुकवाई हुई थी बाबा को, उनसे ही बात करेंगे। चलो थोड़ा सा बाबू घटना के बारे में हम लोग जानेंगे और पूरी सच्चाई जो है हम लोग बयान करवाएंगे। इसलिए कीजिए, अगर सनातन धर्म में अगर हिंदुओं पर, अगर हिंदू के साधु जो हैं उनके ऊपर अगर अत्याचार किया जाएगा तो अत्याचार कहीं से कहीं बर्दाश्त नहीं होगा हम लोगों को। आइए हम जानते हैं इनसे भी। घटना के दिन अपने का रहल घर है? हम ये तो साधु की जान बचाऊंगी। अपने का नाम का परिचय जी? हमारे ममता देवी। अच्छा, घटना क्या भाई? हम घर गलती रहा सबसे बताइए। ले मलाह लोग में गलती था। वो लड़का मानिए आपके छक्का बोलेंगे तो केहू तो गुस्सा से कुछ भी करेगा। सही बात। तो वो लड़का वहाँ ठाड़ा रहे, अपन खोपा बनाते रहे। ये लोग छक्का 2 बार 3 बार ओकरा के कहलक लोगों का। हाँ, तो वो लड़का कहलक बलुकाया में तू लोग पिनका उतार, तो कहता है छक्का, लोग थप्पड़ी मारत रहे। वो चिमटा से लड़का मरलक, माथा फाट गल। तो ले लोग 20 लड़का आए लोग आके, तो लोग चाय लेके पियत रहे। लड़का चाय पियत रहे, बाद में हमरा के देखलो तो दौड़ के हमरा दरवाजा पर भाग के आयल। तो हम यहाँ आके ठाड़ा दुआरी पर हमरा हो गल। तब ओकरा के चिमटा पेट में घुसे लागल। ओकरे चिमटा मोट पर से उठा के मोबाइल ले लख लो। बाद में चिमटा घुसावे लगल पेट में, तब ओकरा के हम पाछा कह के आगा हम ठाड़ा हो गए। कहनी हमरे पेट में डाल दो तू चिमटा, ओकरा काहे पेट में तू लोग घुसाएगा? तो ऐसा तू बेटा है तो ऐसा वो भी बेटा है। जे पैसा खर्चा लगा तो हम खर्चा देवला तैयारी बानी, तू इलाज करा लो। साधु बाबा आवत न ओकरा। तब साधु के हम अंदर
घर में कह देनी हम दुआरी पर ठाड़ा हो गई तो कहता दादी बीच में तू नत बोली रउआ यहाँ से हटी आ ओकरा के घर में से निकाली। हम कहनी हम घर में से ना निकाले, खर्चा चे चाहिए से हम देवला बउआ तैयारी बनी, बाकी लड़का के नत मारो सब। तब हम गेट पर आके ठाड़ा बनी, वो लोग के बहुत समझौनी, वो लोग समझल ना। बाद में साधु बाबा अलन तब अपना घर में से निकाल के साधु के हवाले वो लड़का के हम डाल देंगे। देख सकते हैं घटना के समय ये चाची जी थी, उस समय इसी घर में जो छोटे साधु हैं पूरा है तो गोर और सब जरगल चाह से साधु चाह लेके भगलन देह पर हमनी के चाह गिरगल कर जान बचावे में। तब घर का अंदर साधु के टेल के हम दुआरी पर यहाँ ठाड़ा बनी, तब कहता लोग चिमटा पेट में क्या घुस रहा, तब बच्चा टेल के आ हम यहाँ ठाड़ा बनी कनी हमारा पेट में घुस रहा, बाकी ओकरा पेट में न घुस रहा, तेंगा तू बेटा बारा तेंगा ऊ बेटा बा। इसी घर में ये छोटे साधु बाबा जो है यहाँ पे आए अपने जान बचाने के लिए। माता जी हैं जो है, ये माता जी जो है कि जिनको जान बचाई। अगर कोई घटना अगर होता है साधु के साथ में तो हिंदू सनातन धर्म में हम लोग का धर्म बनता है कि जो साधु को बचाव किया जाए। हिंदू सनातन धर्म को जो अगर हम अपने से खुद ही उल्लंघन करेंगे तो हम लोग को समाज को लोग हीन देखेगा। यहीं चले जाइए दूसरे समाजों में, दूसरे धर्म में उनको कितना आदर मिलता है, कितना सम्मान मिलता है। अगर हिंदू होकर हिंदू समाज के ही अगर हीन दृष्टि से देखेगा, सनातन धर्म को हीन से देखेगा, तो हिंदू कहलाने लायक हम लोग नहीं रह पाएंगे।